तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं साइंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 24। दोस्त जैसा कि आपको पता है कि यहाँ स्पेशल जो बैच चलती है वो किसके लिए चल रही है, क्लास चल रही है एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो दोस्त इसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है तो ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 11th का साइंस चल रहा है, तो साइंस में बायोलॉजी से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो इसे मिस मत कीजिएगा दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। और दूसरी नंबर बात कि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में अटेम्प्ट करने का। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि अभी क्वेश्चन जो 20 इंपोर्टेंट लेकर के आए हैं सेट 24 में उसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्त, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि कौन सा धातु आयन जो है क्लोरोफिल का घटक है। जी हाँ, आयन क्लोरोफिल का घटक है। देखिए आयन क्लोरोफिल का घटक जो होता है दोस्त वो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि समुद्र में जाइएगा तो वहां पे क्या होता है कि शैवाल होता है, तो शैवाल जो होता है तो उसमें अधिकतम मात्रा में क्या होता है, मैग्नीशियम ही होता है। ठीक है, तो वो क्लोरोफिल जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें पौधा जो हरा होता है ना वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा उसमें जो घटक होता है वो मैग्नीशियम की ही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मैग्नीशियम मेरा क्या है कि सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य का कौन सा सीमा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या होता है कि क्रिया सक्रिय विकिरण कहा जाता है, मतलब उसमें ज्यादा एक्टिव होता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, तो वह कौन सा सीमा होता है प्रकाश का। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं दोस्त कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या 400 से लेकर के 700 सीमा के बीच में तरंग दैर्ध्य अगर रहता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी एक्टिव होता है और अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी प्रकाश श्रेणी सबसे कम प्रभावी होती है। जी हाँ, तो इसमें कलर दे दिया है, किस कलर में ऐसे जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है और सबसे अधिक किस में होता है। ठीक है, दो तरीका से पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे अधिक पूछेगा सबसे कम पूछेगा। तो जान लीजिए सबसे कम जो होता है ना दोस्त वो हरा में होता है। ये सेकेंड नंबर, अगर मान लीजिए कि हरा न दे कोई और कलर दे दे जैसे कि पीला दे दे तब हम कौन सा मारेंगे दोस्त, ये येलो बैगनी मारेंगे। ठीक है, तब बैगनी मारेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, सबसे कम प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब जान लीजिए कि सबसे अधिक होता है किसमें है तो वो लाल रंग में होता है। किसमें होता है? लाल रंग में। ये थर्ड नंबर मारिएगा अगर अधिक कहेगा तो, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, कम प्रभावी कह रहा है, तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो बैक्टीरिया जो है सूर्य से तो प्राप्त करेगा नहीं। ठीक है, अब रक्त किरण जो है सूर्य से आता है वहां से भी प्राप्त करेगा नहीं। दो को बचता है कि या तो कार्बनिक पदार्थ से करेगा या तो अकार्बनिक पदार्थ से करेगा। लेकिन जान लीजिए कि रसायन संश्लेषी अगर बैक्टीरिया है, रसायन संश्लेषी कहा जा रहा है केमिकल से। ठीक है, तो जान लीजिए कि अकार्बनिक रसायनों से करेगा। किससे करेगा? अकार्बनिक रसायन से। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अकार्बनिक रसायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएस, देखिए इसे पीएसआईआई मत पढ़िएगा, पीएसआईआई नहीं है, ये पीएस2 है। में एटीपी संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है यही कहा जा रहा है। तो देखिए पीएस2, पीएस कहने का क्या मतलब होता है, फोटो सिस्टम होता है। क्या होता है? फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम में एटीपी संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा कहां से प्राप्त करेगा, किससे प्राप्त करेगा। तो जान लीजिए ये फर्स्ट नंबर प्रोटॉन प्रवणता से प्राप्त करेगा। किससे करेगा? प्रोटॉन प्रवणता से। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या बनता है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, पत्ती क्या देता है। तो दोस्त हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्ती जो है क्या करता है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद। तो हम ऑक्सीजन तो जानते हैं कि ऑक्सीजन देता है, लेकिन जान लीजिए ऑक्सीजन के अलावा और भी कुछ देता है। क्या देता है जान लीजिए। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि एटीपी और हाइड्रोजन भी प्रदान करता है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एटीपी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों क्या करता है कि प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, पीईपी। पीईपी मतलब कि फास्फोएनोल पाइरुवेट।
ठीक है। मैं कहता है कि प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकृता है, इसमें से कौन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकृत करता है ये बताना है। कौन सा पौधा का कैटेगरी दे दिया है, C4, C3, C2, C3, C4 किसमें, ठीक है। तो ध्यान लीजिए कि पीईपी का जो प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकृता है वो किसमें होता है, वो C4 पौधे में होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होता है कि करेक्ट होगा, C4 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जल विभाजन किससे संबंधित है। जी हाँ, जल का विभाजन जो है वो किससे संबंधित है ये कहा जा रहा है। ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि जल का विभाजन जो है दोस्त ये 4th नंबर से संबंधित है। क्या, थाइलोकाइड झिल्ली के आंतरिक सतह से संबंधित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 11th का बायोलॉजी से, इसलिए बिल्कुल मत मिस कीजिए, इसे नोट करके रखिएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा भी तबियत डाउन ही चल रहा है, अभी भी फीवर है, फिर भी आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं। मिस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी जल्दी से खत्म कर दे। बाकी टेस्ट तो चलिए रहा है, टेस्ट में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, इसलिए दोस्त टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। टेस्ट हो सके तो दिया कीजिए, डेली दिया कीजिए। 100 लोगों की कैपेसिटी होती है टेस्ट में, कोशिश कीजिएगा कि जिस समय आपका स्कोर कार्ड आता है दोस्त उसी समय आप टेस्ट दे लें, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सच में रेगुलर है, टेस्ट देते हैं, एक भी टेस्ट मिस नहीं करते हैं और अच्छा रैंक भी ला रहे हैं, ठीक है। दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेस्ट देते रहिए। लिंक एक्टिव है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, दीजिए। अगर कोई समस्या हो रही है तो दोस्त इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम बिल्कुल रिप्लाई सबको देते हैं। कोई भी समस्या हो टेस्ट देने में तो बिल्कुल कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कहा था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का सही क्रम बताना है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रवाह होते रहता है, उसका सही क्रम बाय क्रम जो है हमें क्या है कि अरेंज करके बताना है कि वो कौन सा होगा। तो जान लीजिए, सबसे पहले हम बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं करेक्ट, कि ये फर्स्ट नंबर होगा। क्या, पहले फोटो सिस्टम 2 में जाता है इलेक्ट्रॉन, वहां से निकलने के बाद जो है प्लाइटोक्विनोन में जाता है, ठीक है, प्लाइटोक्विनोन में जाता है, फिर वहां से निकलने के बाद साइटोक्रोम्स में जाता है, फिर फोटो सिस्टम 1 में जाता है, फिर फेरेडॉक्सिन में जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है क्या होता है कि प्रवाह का प्रक्रिया होता है, और ये सही अरेंज किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस सबको इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वह एंजाइम जो C3 पौधे में नहीं पाया जाता है, पौधे का कैटेगराइज है, कैटेगरी है ये C4, C3, C2 ये सब, ठीक है। तो जान लीजिए कि अब कह रहा है इसमें क्या कि वह एंजाइम जो C3 पौधे में नहीं पाया जाता है। देखिए ये पीडीएफ जब लीजिएगा तो पीडीएफ में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब तो सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम बंद हो रहा है, चलिए जब बंद होगा तब देखा जाएगा, आपको एक नया लिंक दे देंगे जहां पे आप क्या कीजिएगा कि ऐड हो जाइएगा सभी लोग, वहीं पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। न्यूज ऐसा आया है, सुनने में लगता है, लेकिन देखिए मामला क्या है क्या नहीं है, कहां तक जाता है, ठीक है। तो जैसा होगा वैसा आपको हम जो नया लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। अभी चलने देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन दे दिया है, तो इसमें देखिए हाँ क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि वह एंजाइम जो C3 पौधे में नहीं पाया जाता है, तो कौन नहीं पाया जाता है, जान लीजिए। ये सेकेंड नंबर पीईपी कार्बोक्सिलेज जो होता है वो नहीं पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पीईपी मतलब कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, में मिलाया जाता है तो संश्लेषित का पहला स्थिर उत्पाद होता क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जब पीईपी मिलाइएगा ना दोस्त, तो आपको प्राप्त कौन सा होगा, ये 4th नंबर प्राप्त होता है। क्या, ऑक्सलोएसीटेट प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ चलिए दिखाते हैं आपको, यह क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें दे दिया है कि एक एरोबिक जीव में श्वसन का जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है, कौन स्वीकार करता है ये बताना है, ठीक है। एक एरोबिक जीव में श्वसन का अंतिम जो है इलेक्ट्रॉन कौन स्वीकार करता है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑक्सीजन स्वीकारता में होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ग्लाइकोसिस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज और जो है क्या है कि फास्फोराइलेशन किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये होता है दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या हेक्सोकाइनेज के द्वारा। किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? हेक्सोकाइनेज के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे है। थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्त, अभी मेरे पास फीवर 102 है, फिर भी हम खड़ा है यहाँ पे। डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको दे देंगे, अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है, पढ़ के समझ लीजिएगा, मुझे पता है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस के बारे में कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होती है। ठीक है, तो ये कहां स्थित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहा जा रहा है। तो आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर जो है दोस्त, ये थर्ड नंबर होगा, क्या? आंतरिक झिल्ली। क्या होता है? आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्च दर जो है प्रदर्शित करता है। जी हाँ, उच्च दर प्रदर्शित करता है, किसमें, मतलब कहां पे करता है ये बताना है, किसमें करता है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि श्वसन का जो उच्च दर जो प्रदर्शित करता है, जब बीज क्या होता है कि अंकुरित होता है, उस समय वो श्वसन दर काफी उसका जो है क्या होता है कि अधिक होता है। तो श्वसन दर को काफी उच्च दर उसमें क्या होता है कि प्रदर्शित करता है ये अंकुरित के समय में, क्योंकि उस समय उसे क्या होता है कि ऊर्जा की काफी आवश्यकता होती है, इसलिए श्वसन दर उस समय क्या होता है कि काफी तेज होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एथिलीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि एथिलीन का उपयोग जो होता है फलों को पकाने के लिए किया जाता है कि जल्दी से पक जाए। ठीक है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। वैसे हम लोग जो है कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं कच्चे फलों को पकाने में, जो आर्टिफिशियल तौर पे होता है। ठीक है, लेकिन नेचुरली तौर पे जो पौधे में फल लगे होते हैं उसको पकने के लिए ये एथिलीन का ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि नारियल पानी में होता है। दोस्त, नारियल पानी में क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए नारियल पानी में जो होता है दोस्त, हम बताते हैं ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है क्या होता है कि नारियल पानी में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि सेब को आमतौर पर क्या होता है कि मोम लगे कागज में लपेट दिया जाता है। तो मोम लगे कागज में क्यों लपेट दिया जाता है ये हमको जानना है। तो जान लीजिए, मोम लगे कागज में इसलिए लपेट दिया जाता है कि उसमें एरोबिक श्वसन न हो, एरोबिक श्वसन न हो। क्योंकि अगर मोम लगे कागज को अगर हटा देंगे तो बाहर से ऑक्सीजन जो होगा वो काफी मात्रा में उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। जब कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा कि एरोबिक श्वसन की क्रिया होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि फल खराब होने का डर रहता है या फल जल्दी खराब हो सकता है। तो फल खराब ना हो, एरोबिक श्वसन ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि सेबों के ऊपर जो है मोम का कागज जो है क्या किया जाता है कि लपेट दिया जाता है। वैसे आप दुकान पे जाइएगा तो देखते हुइएगा कि मोम वाले भी जो है होता है झिल्लीदार वाले में, उसमें लपेटा होता है। ठीक है, तो इसका सवाल अगर अगले बार से कोई पूछे या ना पूछे तो उसको जरूर समझाइएगा। ठीक है, हाँ तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वृद्धि को विभिन्न तरीकों से मापा जाता है। जब पौधा जब वृद्धि करता है तो उसको विभिन्न तरीकों से मापते हैं। तो वो मापने की जो है इसमें कौन कौन सा मापदंड होगा ये हमें बताना है। तो जब पौधा वृद्धि होता है तो क्या उसकी कोशिका की वृद्धि से हम माप लेते हैं, या कोशिका के आकार की वृद्धि से, या तीसरा नंबर कह रहा है कि लंबाई और वजन से मापते हैं, या चौथा कह रहा है कि इसमें से सभी से। देखिए पौधा जब वृद्धि करता है तो जब भी कोई भी चीज अगर वृद्धि करेगा, चाहे पौधा हो चाहे जीव जंतु हो कोई भी हो, तो उसकी कोशिका की संख्या में वृद्धि होगा ही, उसके आकार में भी वृद्धि होगा, उसके लंबाई में भी वृद्धि होगा, उसके वजन में भी वृद्धि होगा, सब होगा। तो जान लीजिए कि वो सभी होते हैं। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसमें कहा जा रहा है आपको कि गन्ने में चीनी उत्पाद बढ़ाने के लिए, चीनी उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या होता है कि उस पर किसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, यानी कि गन्ना ज्यादा मीठा हो, गन्ना ज्यादा मीठा हो इसके लिए उसमें छिड़काव भी किया जाता है। नेचुरली तो मीठा होता ही है, लेकिन कहीं और अधिक ज्यादा मीठा हो
इसके लिए इसमें से किसका छिड़काव किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? जिबरेलिन। जिबरेलिन का क्या होता है कि छिड़काव गन्ना पे किया जाता है ताकि गन्ना का चीनी मात्रा बढ़ जाए, गन्ना कहीं ज्यादा मीठा हो जाए, तो मीठा होने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है तो दोस्त, ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 11th के बायोलॉजी से था। ठीक है दोस्त, आज ज्यादा वक्त हम नहीं दे पाए हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है। ठीक है, वैसे हम इसकी पीडीएफ में सारा डिस्क्राइब करके आपको दे देंगे। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे इसका पीडीएफ आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमको डेली प्रोवाइड कराना है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो आज हम नहीं खड़े होते, आज हम रेस्ट में रहते रहे। ठीक है, मैं आज ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ऐसे ही डाउन चल रही है। आप लोगों के लिए हम आ गए हैं तो ज्यादा वक्त नहीं दे पाए हैं। चलिए क्या कीजिए कि एक दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिए। ठीक है, डेली आ रहा है और आप डेली पढ़ सकते हैं। बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से बहुत सारा सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए कि हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।